हेलो दोस्तों, आज इस चैप्टर में हम लोग चेक के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्ज़ाम में आपका चेक के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है। ये सब क्वेश्चन टोटल मिला के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट आप एग्ज़ाम में अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे उसके साथ आंसर को, तो वो आपके लिए क्लियर नहीं होगा, वो आपके लिए अच्छा भी नहीं रहेगा। तो टोटल जो चेक है उसका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं हम उसको पूरी तरह से देखेंगे। एंड ये जो वीडियो है, ये 3 वीडियो में हम ट्राई करेंगे चेक के ऊपर जितना सारा क्वेश्चन आता है उसको कंप्लीट करने के लिए। इसके बावजूद भी कोई अगर एक्स्ट्रा आप लोगों के पास डिफ़िकल्टीज हो और कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट्स कीजिएगा, तो आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई द सेम। तो ये टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग जितना सारा क्वेश्चन है उसको एक्यूमुलेटेड करेंगे एंड देन विल डिस्कस द आंसर स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं चेक चैप्टर। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ए चेक। डेफिनेशन ऑफ चेक में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 6 में पड़ता है। अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, अब इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये तक जान लीजिए, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 6 के अंदर पड़ता है। तो चेक रेफर्स टू ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दैट कंटेन्स एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर मीन्स प्रॉमिस टू पे to the bank to pay a certain sum mentioned in the instrument from the doyer's account। अब ये doyer's account क्या होता है? देखिएगा, चेक जो होता है इसमें जैसा एक कस्टमर होता है जिसको बैंक, सिंपल लैंग्वेज से हम बोलते हैं, जो कस्टमर होता है जिसको बैंक चेक प्रोवाइड करता है। तो कस्टमर हो गया डॉयर, जो कि चेक काटेगा, जो किसके ऊपर चेक देगा, किसी पेई को देगा, किसी को देगा, बीआरआर को देगा, उसको हम बोलते हैं ड्रॉयर। देन फ्रॉम द ड्रॉयर्स अकाउंट टू द पर्सन टू हुम इट इज इशूड और टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफाइड पर्सन और द बीआरआर। अभी बीआरआर होता है क्या? बीआरआर मीन्स चेक जो कोई भी उसको अगर होल्ड करे, ABCD जो कोई भी हो, उसको हम बीआरआर बोलते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक को देख लीजिए। इसमें क्या होता है? दैट इज ए डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर भी एक तो वीडियो आएगा, तो उसमें डिटेल्स में बोलेंगे, हम लोग समझेंगे। तो फिलहाल ये डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? दैट इज एन ऑर्डर टू पे मनी। सो चेक हो गया एक डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। सेकेंड में आता है उसका ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफिक बैंक and drawee can be bank only. No parties can draw a check. Only banks can draw a check. So that's why banks are called drawee. तो ड्रॉयर और ड्रॉई क्या है, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए, अदरवाइज ये बार ये इस तरह का टर्मिनोलॉजी हम लोग के सामने आएगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, पेबल टू ऑर्डर और बीआरआर, और मतलब नाम एंड बीआरआर और बीआरआर। तो मीन्स जो चेक जो भी होल्ड करे, ऑर्डर एंड बीआरआर। तो अभी ऑर्डर एंड बीआरआर चेक क्या होता है? देखिए, एक जो चेक का यहाँ पे एक तो इमेज है, तो इसमें लिखा गया है पे अंकित शर्मा और बीआरआर। दैट मीन्स ये जो चेक दिया गया है, ये अंकित शर्मा वो पेई है एज वेल एज और बीआरआर, मतलब जो कोई भी इस चेक को होल्ड करेगा तो उसको वो चेक ओवर द काउंटर हम लोग उसको पेमेंट कर सकते हैं। बीआरआर जो वर्ड है ये उसमें लिखा गया है। एक बात समझ में रखिए, इफ ऑर्डर एंड बीआरआर बोथ आर रिटन, चेक इज टू बी ट्रीटेड पेबल टू बीआरआर। तो इसको हम ट्रीटेड कर सकते हैं कि हम बीआरआर को भी चेक पे कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए कि ये अंकित शर्मा चेक को लेके गया है और कोई दूसरा गया है। इसमें हम लोग को कुछ ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए। बट इफ ऑर्डर और बीआरआर नॉट रिटन, चेक इज टू बी ट्रीटेड ऑर्डर ओनली, लाइक दैट। यहाँ पे देखिए, और बीआरआर को क्रॉस कर दिया गया है, तो इसका मतलब है ये जो चेक होगा ये पेमेंट सब्यसाची मुखर्जी को ही पेमेंट होगा, एंड उसके लिए बैंक ऑथेंटिकेशन मांग सकते हैं कि ये सब्यसाची मुखर्जी को ही जा रहा है कि नहीं, क्योंकि इसमें बीआरआर जो वर्ड है वो स्ट्राइक आउट किया गया है। तो दैट मीन्स इट इज़ ए ऑर्डर चेक।
नाउ टाइप्स ऑफ चेक. अंडर सेक्शन 6 NI एक्ट मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 3 टाइप्स का चेक होता है. 1 पेपर चेक, तीनों फॉर्मेट में, तीनों टाइप में अगर चेक रहेगा तो हम उसको पेमेंट कर सकते हैं एज पर लॉ, अगर वो सब कुछ ऑर्डर में रहेगा तब. व्हाट इज ट्रंकेटेड चेक? चेक ट्रांजैक्शन is a system of check clearing and settlement between banks based on electronic data or image or both without any physical exchange of instrument. मतलब चेक ट्रंकेटेड चेक में होता है क्या, चेक का कोई फिजिकल मूवमेंट नहीं होता है. सपोज कोई ड्रॉयर एक चेक को ड्रॉ किया और पेई वो चेक को अपना खुद का बैंक में उसको डिपॉजिट किया. पहले क्या होता था, वो चेक क्लियरिंग हाउस में जाता था, फिर क्लियरिंग हाउस के बाद वो ड्रॉयर का जो बैंक है उधर पे जाता था. वैसा अभी नहीं होता है. ट्रंकेटेड प्रोसेस में क्या होता है, कलेक्टिंग बैंक, जो बैंक चेक को कलेक्ट किया उसका एक तो इमेज होता है, वो लोग इमेज स्कैनर से उसका स्कैन करते हैं और इमेज को वो लोग क्लियरिंग हाउस में भेज देते हैं और वो इमेज के ऊपर बेसिस करके वहाँ पे चेक का सेटलमेंट होता है. अभी तो ऐसे क्लियरिंग हाउस भी नहीं है, बहुत सारा ब्रांचेस हो गया है जहाँ पे एक तो CTS मशीन दे दिया है. तो इसके लिए बड़ा ब्रांच जो हो जिसमें CTS मशीन है वो खुद ही ये प्रोसेस को कर सकता है. चेक का इमेज को भेजते हैं, उसके साथ उसका डिजिटल सिग्नेचर होता है एंड आफ्टर दैट अमाउंट विल बी कलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉयर्स बैंक. सो ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस को ट्रंकेशन सिस्टम बोलता है. एंड जो चेक को कलेक्टिंग बैंक रिटेन करते हैं, अपने पास रखते हैं, उसको ट्रंकेटेड चेक बोलते हैं. एंड ये पूरा प्रोसेस में बहुत सारा टाइम बच जाता है. चेक का फिजिकल मूवमेंट नहीं होने से उसका जो एक तो एक्सपेंसेस होता है वो भी बहुत कम हो गया है. ये ट्रंकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है. नाउ इलेक्ट्रॉनिक चेक. अभी इलेक्ट्रॉनिक चेक होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चेक जो होता है, इट इज़ एग्जैक्ट मिरर इमेज ऑफ ए पेपर चेक. पेपर चेक का जस्ट एक मिरर इमेज है एंड वो जेनरेटेड होता है एंड उसमें जो सिग्नेचर होता है वो डिजिटली साइन करता है ड्रॉयर. तो ड्रॉयर उसको डिजिटली साइन करने के बाद एक तो सिक्योर पेमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू ये पूरा प्रोसेस प्रोसीड होता है. एंड ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज ए एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम. समटाइम ये भी क्वेश्चन आता है किस टाइप का सिस्टम में होता है, तो ये है एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम. इसमें और मेन 2 फीचर्स है, एक है प्राइवेट की एंड ए पब्लिक की. प्राइवेट की जो होता है ये यूज्ड होता है साइनिंग बाय द ड्रॉयर, मतलब ड्रॉयर, चेक का जो ड्रॉयर है, जो ऑनर है, जो चेक ड्रॉ करता है, वो जो सिग्नेचर करते हैं उसको प्राइवेट के हिसाब से हम बोलते हैं. एंड बाकी वो सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करता है और वेरीफाई करते हैं, वो करते हैं पब्लिक के थ्रू. तो 2 टाइप का की होता है इसमें, तो प्राइवेट की एंड पब्लिक की. प्राइवेट की फॉर द साइनिंग बाय द ड्रॉयर एंड पब्लिक की फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द सिग्नेचर. नाउ फॉर्मेट ऑफ चेक्स. तो डेट का हिसाब से चेक का बहुत सारा फॉर्मेट होता है. तो उसमें पहले जो आता है एंटीडेटेड चेक. एंटीडेटेड चेक किसको बोलते हैं? इफ द ड्रॉयर मेंशन ए डेट प्रायर टू द करेंट डेट ऑन द चेक, that means a check with a past date, that is called a antedated check. past date means क्या हो गया? सपोज आज का डेट है आपका नवंबर 30, 2017. तो नवंबर 13 में आप खड़ा होके आप एक तो चेक ड्रॉ करते हैं जो क्या नवंबर 12 है 2017 को. सो दैट इज कॉल्ड द एंटीडेटेड चेक. बट ये चेक वैलिड है. इट इज़ ए वैलिड मैंडेट ऑफ द कस्टमर. इट इज़ पेड विद इन इट्स वैलिडिटी पीरियड व्हेन प्रेजेंटेड. अब वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? हर चेक जो जब जिस डेट में ड्रॉ किया जाता है उससे लेके 3 मंथ्स तक चेक का वैलिडिटी पीरियड होता है. कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, सपोज अकाउंट ओपनिंग जो डेट होता है, मतलब कोई डेट में अगर अकाउंट ओपनिंग हुआ और उससे पहले का डेट में अगर चेक को दिया गया है तो वो वैलिड है कि नहीं है. सपोज एग्जाम्पल लाइक दैट, इफ डेट इज अर्लियर टू द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, दैट मीन्स चेक रिटन ऑन January 26 and is dated at 10 and account open on January 20, means चेक के ऊपर जो आज का डेट है, प्रेजेंट डेट है January 10. अभी कस्टमर क्या किया? इफ डेट इज अर्लियर टू द डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, सो इट विल बी पेड. सपोज चेक रिटर्न ऑन January 26, तो January 26 में एक कोई कस्टमर कोई चेक ड्रॉ किया तो जिसमें वो डेट दिया January 10
एंड उसका अकाउंट ओपन हुआ था जनवरी 20. सो वेदर इट विल बी पेड और नॉट, ऑब्वियसली दैट शुड बी पेड बिकॉज वो जनवरी, ये एंटीडेटेड चेक है बिकॉज आज का डेट है जनवरी 6, वो जनवरी 10 को 10 दिया चेक का डेट. सो दैट मीन्स जनवरी 10 से ये चेक 3 मंथ्स का वैलिड है. मे बी हिज अकाउंट ओपन बिफोर जनवरी 26, दैट मीन्स जनवरी 20. सो ये कोई रीज़न ही नहीं है इस चेक को पे ना करने के लिए. ये फुल्ली वैलिड मैंडेट है एंड इसको पेमेंट करना है. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक शुड बी क्लियर्ड. नेक्स्ट, पोस्ट डेटेड चेक. So it is a form of check drawn with a future date written on it. For example, a check written on 14th of the month but dated for 28th. वो भी एक वैलिड मैंडेट है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बट ये चेक को हम 14 को अगर ड्रॉ किया, 14 को हम पेमेंट नहीं कर सकते क्योंकि चेक का डेट लिखा हुआ है 28. तो वी हैव टू वेट टिल 28 एंड ऑन 28 और 28 के बाद हम चेक को पे कर सकते हैं. Stale check. What is the stale check? It is a check the validity period of which is expired. तो उसका वैलिडिटी पीरियड एक्सपायर हो गया. अभी चेक का वैलिडिटी पीरियड क्या होता है? फॉर एग्जांपल, एट फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. चेक डेटेड जून 10 2020 becomes stale on September 10 2020. तो शुड बी पे टिल 9/9/2020. मीन्स कोई चेक का डेट अगर 10 जून है तो उसको सितंबर 9 से पहले और सितंबर 9 के अंदर उसको पेमेंट करना है. अदरवाइज सितंबर 10 अगर हो जाएगा और चेक को प्रेजेंट होगा तो वो बाउंस हो जाएगा, वो प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि वैलिडिटी पीरियड मैक्सिमम 3 मंथ्स एंड दैट इज इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/2012 एज पर RBI डायरेक्शन. इसमें याद रखिएगा ये जो डायरेक्शन है अंडर 35A, अंडर सेक्शन 35A बैंकिंग रेगुलेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है. तो अंडर सेक्शन 35 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में ये चेक का जो मैक्सिमम वैलिडिटी पीरियड है वो बोला गया है 3 मंथ्स का एंड दैट इज विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2012. अभी रिवैलिडेशन ऑफ चेक, ये क्या होता है? कोई चेक अगर स्टेल हो जाएगा उसको चेक को रिवैलिडेट हम कर सकते हैं. स्टेल चेक कैन बी रिवैलिडेटेड एट एनी नंबर ऑफ टाइम्स टिल इट इज पेड. लेकिन ये डिपेंड करता है बैंक के ऊपर. एक बैंक का एक रूल्स रेगुलेशन है, लेकिन एज ए नॉर्मल थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट रिवैलिडेट चेक कितने बार होगा इसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है. अभी रिवैलिडेशन के लिए कोई बैंक चार्जेस करते हैं तो वो बैंक टू बैंक वेरी करते हैं. एंड न्यू वैलिडिटी डेट बिगिंस फ्रॉम द डेट इट इज रिवैलिडेटेड. अगर कोई चेक सपोज एवोक चेक, ऊपर वाला चेक के बारे में जो हम बात कर रहे थे, वो अगर 20 सितंबर 22 को रिवैलिडेट हुआ तो वैलिडेट होगा टिल दिसंबर 21. मतलब वो जिस डेट में उसको रिवैलिडेट होगा उसी डेट से उसका 3 महीना तक हम लोग कंसिडर करेंगे. नाउ चेक विद द नॉन एग्जिस्टेंट डेट. नॉन एग्जिस्टेंट डेट मीन्स चेक के ऊपर ऐसा कोई डेट दिया गया है व्हेन वेयर अ डेट रिटेन ऑन ए चेक इज ए नॉन एग्जिस्टेंट डेट, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है. तो देयर चेक डेटेड एज द लास्ट डेट ऑफ दैट मंथ. लाइक कैसा होता है? कोई चेक का डेट अगर ऐसा लिखा गया February 31, 2020 तो February का 31 तो नहीं होता है. सो दैट्स वाई इट इज ट्रीटेड एज द डेटेड February 29, 2020 एंड इट कैन बी पेड ऑन और आफ्टर दैट लास्ट डेट. सो 29 को हम पे कर सकते हैं और 29 के बाद में आफ्टर 3 months वैलिडिटी वी कैन पे द इंस्ट्रूमेंट. वी कैन पे द इंस्ट्रूमेंट. लास्ट वन इज द इंचुएट चेक और चेक विथ इनकम्प्लीट डेट. इसमें क्या होता है? वह चेक इज साइंड, ऑलरेडी ड्रॉयर ने चेक को साइन कर दिया है, बट सम अदर डिटेल्स सच एज द डेट, नेम ऑफ पेई और अमाउंट इज नॉट स्टेटेड. तो इसमें कोई कुछ भी नहीं लिखा गया है और कोई एक इसमें छूट गया है, तो इट कैन नॉट बी पेड इन दिस फॉर्म एंड दैट इज अंडर सेक्शन 20 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. ये वेरी इंपॉर्टेंट है. ये कौन सा अंडर सेक्शन? देखिए बहुत सारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का अंडर सेक्शन होता है, सबको हम लोग रिमेंबर करना दैट इज नॉट पॉसिबल, बट देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन वी हैव टू रिमेंबर. सो इंचुएट चेक होता है तो इसमें अंडर सेक्शन 20 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से इट कैन नॉट बी पेड इन दिस फॉर्म. इफ इट कैन बी completed by its holder, that means payee or endorser,
एंड इफ द होल्डर और ड्रॉयर कॉम्प्लीट्स इट कैन बी पेड। जो कोई ये जो चेक में पूरा फिलअप नहीं है, लाइक दैट एग्जाम्पल, चेक डेटेड September 20 इज प्रेजेंटेड ऑन 30 September 2020, इट कैन नॉट बी पेड। क्योंकि चेक में लिखा हुआ है September 2020, डेट कोई लिखा नहीं है, तो हम इसको पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन बट इसमें पे और एंडोसर अगर उसमें डेट, पर्टिकुलर डेट को मेंशन कर दे, सो वी कैन पे द चेक। तो फिलहाल चेक के लिए इतना सब कुछ ही है। नाउ आई वांट टू शेयर समथिंग। अब देखिए बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है चेक के ऊपर से इन IBPS एग्ज़ाम, IBPS क्लर्क में। तो ये सब हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन चेक के ऊपर जो आया हुआ है, इसको हम एक्यूमुलेटेड किया गया है, तो ये सब डिस्कस होगा, लेकिन अभी नहीं। ये कॉम्प्लीशन ऑफ द 3 वीडियो लेसन, हम जितना सारा क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में आता है चेक के ऊपर, उसको 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, सो फिलहाल आज के लिए बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज इस चैप्टर में हम लोग चेक के बारे में डिस्कस करेंगे। बैंकिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्ज़ाम में आपका चेक के ऊपर कुछ क्वेश्चन आता है। ये सब क्वेश्चन टोटल मिला के हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट आप एग्ज़ाम में अगर सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे उसके साथ आंसर को, तो वो आपके लिए क्लियर नहीं होगा, वो आपके लिए अच्छा भी नहीं रहेगा। तो टोटल जो चेक है उसका डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, हम उसको पूरी तरह से देखेंगे। एंड ये जो वीडियो है, ये 3 वीडियो में हम ट्राई करेंगे चेक के ऊपर जितना सारा क्वेश्चन आता है उसको कंप्लीट करने के लिए। इसके बावजूद भी कोई अगर एक्स्ट्रा आप लोगों के पास डिफ़िकल्टीज हो और कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको कमेंट्स कीजिएगा, तो आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई द सेम। तो I will try to rectify the same, and ये टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाने के बाद हम लोग जितना सारा क्वेश्चन है उसको एक्यूमुलेटेड करेंगे, एंड देन विल डिस्कस द आंसर स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं चेक चैप्टर। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ ए चेक। डेफिनेशन ऑफ चेक में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सेक्शन 6 में पड़ता है। अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है? अभी ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये तक जान लीजिए, ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 6 के अंदर पड़ता है। तो चेक refers to a negotiable instrument that contains an unconditional order. Unconditional order means promise to pay to the bank to pay a certain sum mentioned in the instrument from the drawer's account. अब ये drawer's account क्या होता है? देखिएगा, चेक जो होता है इसमें जैसा एक कस्टमर होता है जिसको बैंक, सिंपल लैंग्वेज से हम बोलते हैं, जो कस्टमर होता है जिसको बैंक चेक प्रोवाइड करता है। तो कस्टमर हो गया ड्रॉयर, जो कि चेक काटेगा, जो किसके ऊपर चेक देगा, किसी पेई को देगा, किसी को देगा, बीआरआर को देगा, उसको हम बोलते हैं ड्रॉयर। देन फ्रॉम द ड्रॉयर्स अकाउंट टू द पर्सन टू हुम इट इज इशूड, और टू द ऑर्डर ऑफ द स्पेसिफिक पर्सन और द बीआरआर। अभी बीआरआर होता है क्या? बीआरआर मीन्स चेक जो कोई भी उसको अगर होल्ड करे, ABCD जो कोई भी हो, उसको हम बीआरआर बोलते हैं। तो उसके बाद में हम नेक्स्ट टाइम उसके बाद में, तो इसके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वी विल गो, तो इसके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता बात करेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेक को देख लीजिए। इसमें क्या होता है? दैट इज ए डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज। डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर भी एक वीडियो आएगा। बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर भी एक वीडियो आएगा, तो उसमें डिटेल्स में बोलेंगे, हम लोग समझेंगे।
तो फिलहाल ये डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, दैट इज एन ऑर्डर टू पे मनी। सो चेक हो गया एक डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। सेकेंड में आता है उसका ड्रॉन ऑन ए स्पेसिफिक बैंक एंड ड्रॉई कैन बी बैंक ओनली, नो पार्टीज कैन ड्रॉ ए चेक, ओनली बैंक्स कैन ड्रॉ ए चेक, सो दैट्स वाई बैंक्स आर कॉल्ड ड्रॉई। तो ड्रॉयर और ड्रॉई क्या है, ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए, अदरवाइज ये बार बार ये इस तरह का टर्मिनोलॉजी हम लोग के सामने आएगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, पेबल टू ऑर्डर और बियरर। नाउ व्हाट इज द पेबल टू ऑर्डर और बियरर? ये ऑर्डर और बियरर क्या होता है? नो पेबल टू ऑर्डर और बियरर। अब ये ऑर्डर और बियरर क्या होता है? ऑर्डर मीन्स कोई चेक में ऊपर अगर किसी का नाम लिखा रहेगा, सोचिए ABCD जो भी नाम होगा, और उसको हम ऑर्डर चेक बोलते हैं। लेकिन उसके साथ अगर ऐसा लिखा रहेगा ऑर्डर और मतलब नाम एंड बियरर और बियरर, तो मीन्स जो चेक जो भी होल्ड करेगा तो उसको हम बियरर बोलते हैं। सपोज सोचिए आप एक चेक को ड्रॉ किए हैं और आप आपका दोस्त राम को वो चेक दिए हैं। तो अभी क्या हुआ है, राम उस चेक को, तो अभी क्या हुआ है, वो आपका कैश चेक है। तो राम हो सकता है वो चेक को खुद बैंक में ना जाके किसी और को दे दिए है कैश को, उसको चेक को कैश करने के लिए, तो वो हो गया बियरर। मैं पर्टिकुलरली ये मीन नहीं करेंगे कि ये पर्टिकुलरली राम को ही दिया है, और तो पर्टिकुलरली ये हम लोग मीन नहीं करेंगे कि ओनली राम को ही दिया है, क्योंकि उसमें बियरर वर्ड भी है। तो चेक उसको हम जो कोई भी वो चेक को इन ड्यू कोर्स लेके ओवर द काउंटर जा सकते हैं और उसको इनकैश कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक तो जो मेन बात है दैट इज पेबल टू ऑर्डर और बियरर, बट रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 131 RBI एक्ट नॉट एप्लीकेबल। व्हाट इज द RBI एक्ट? नाउ व्हाट इज द अंडर सेक्शन 131 RBI एक्ट? ये RBI एक्ट में बोला जाता है जो डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कभी बियरर नहीं हो सकता है। ये एज पर RBI एक्ट अंडर सेक्शन 131 है कि डिमांड बिल ऑफ एक्सचेंज कभी भी बियरर नहीं हो सकता है, उसको पर्टिकुलर किसी एक के ऊपर देना है, बट ये रिस्ट्रिक्शन चेक के ऊपर लागू नहीं है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड ए चेक।